दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबका अभिनंदन है, सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ। दोस्तों, आज प्रेरणादायक विचारों में आनंद लिखनी ब्लॉग के माध्यम से मानव जीवन में आत्मीय शक्ति की उजागरता को कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं, कैसे आत्मीय शक्ति को जगा करके अपनी चेतना में, अपने भाव में, अपने स्वरूप में, अपने चिंतन में दैनिक जीवन के आचार संहिता की संयमता को किस प्रकार से संजोकर आत्मीय शक्ति की उजागरता को प्रकट करके मानवीयता के सही भावों का संचार करने में समर्थवान बन सकते हैं। इसी भावों से प्रेरित होकर के प्रेरणा स्रोत के रूप में आज मैं अपने भावों को व्यक्त कर रहा हूँ। दोस्तों, आत्मशक्ति मनुष्य की एक अंतर्वेदना की महत्वपूर्ण मस्तिष्क की मानसिकता की ताकत है। इस ताकत के सहयोग से व्यक्ति बड़े बड़े कार्यों को कर सकता है और आत्मशक्ति प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान होती है। इस ताकत का प्रयोग करना यदि हम सही रूप में जान सकें तो हमारे अंतःकरण में अनेक प्रकार के भावों का, ज्ञान का संचार भरा हुआ है। दोस्तों, आत्मशक्ति के परिपूर्ण जो व्यक्तित्व होता है उसमें शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह की शक्तिशाली और धैर्यवान बातों का, ज्ञान का, विचारों का की अनुभूति, अभिव्यक्ति छुपी रहती है। कैसे शक्तिशाली हम आत्मा की शक्ति को बनाएं? नियमित ध्यान, योग से, अभ्यास से, अपने दैनिक कार्यों के परिचालन से, अपने दिन रोज के कार्यों के सही रूप से प्रतिपादित करने और हर पल उसको सहेजने की मनोवृत्ति से आत्मशक्ति को मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही हमारी आत्मीय शक्ति की उजागरता को बल मिलेगा। दोस्तों, जब हम सभी छोटी बड़ी बातों पर सहमत होते हैं, भगवान की 12 शक्तियाँ ऐसी होती हैं, भगवान द्वारा प्रदत्त, परमात्मा द्वारा प्रदत्त या सृष्टि द्वारा प्रदत्त, हमें इन शक्तियों के सही सहयोग से, सामंजस्य से, सही प्रकार के उनके प्रयोग से हम अपने मानवता के भावों से, स्वयं के भरण पोषण के साथ लोक कल्याणकारी कार्यों को करने में समर्थवान हो सकते हैं। दोस्तों, इन शक्तियों के सौजन्य से शांति है, प्रेम है, अनुशासन, पवित्रता, आत्मा की शुद्धता और उत्साह है, भक्ति है। अनेक प्रकार के इन भावों अपने शक्ति के सही ढंग से संचार करना है, अनुशासन के से कार्यों की प्रगति को
के स्वरूप को देना है। तो प्राकृतिक और अलौकिक दोनों रूपों से प्रतिबिंबित हमारे अंतःकरण में ये क्रियाएं होती हैं। दोस्तों, आध्यात्मिक शक्तियों को जगाने, किसी भी ऐसे व्यक्ति की सेवा करें जिसके पास कुछ भी नहीं है, तो वहीं से हमारे आत्मीय शक्ति की उजागरता को बल मिलता है और हम सही मानवता के स्वरूप का सृजन करते हैं, अनेक प्रकार के भावों का संचार करने में समर्थवान हो सकते हैं। दोस्तों, सृष्टि सृजन के समय परमात्मा द्वारा प्रदत्त हर मानव मात्र के भीतर दो प्रमुख शक्तियों की दो प्रमुख शक्तियां हमेशा के लिए विराजमान होती हैं, एक शारीरिक और दूसरी मानसिक, जो आत्मीय शक्ति भी कहलाती है। जब हम दोनों का सूक्ष्म रूप से आंकलन करते हैं तो आत्मीय शक्ति अधिक बलवती होती है। इसीलिए प्रायः यह अनुभव किया जाता है कि जिसकी आत्मीय शक्ति प्रबल होती है, शारीरिक शक्ति के कम होने या कोई विसंगति से भी वह अपने जीवन पथ पर कभी पराजित नहीं हो सकता है। संघर्षों के आने पर, कठिनाइयों के आने पर, चुनौतियों के आने पर भी वह उन्हें सहने की क्षमता उसके अंदर विद्यमान हो जाती है। इसीलिए दोस्तों, किसी भी व्यक्तित्व में आत्मीय शक्ति की संपन्नता मायने रखती है और उसकी आवश्यकता हमारे जीवन को परिमार्जित करने में बहुत बड़ा योगदान देती है। प्रायः दोस्तों ऐसा पाया गया है हमारे जीवन वृत्तांत के अंतर्गत कि कोई भी व्यक्ति होता है, कोई भी इंसान होता है, गंभीर बीमारी से जब पीड़ित होता है तो शारीरिक रूप से वह कितना भी हृष्ट-पुष्ट हो, यदि आत्मीय शक्ति में कमी होने के कारण जीवन में बीमारियों से बचाव करने में अक्षम हो जाता है। तो दोस्तों, ये प्रयोगात्मक अध्ययन और मनोवैज्ञानिक तथ्य हैं। जब भी महामारी किसी बीमारी की, जैसे कोरोना काल में एक प्रकार की महामारी का बाहुल्य पूरे संसार को विदीर्ण कर गया, तो जब महामारी फैलती है तो उचित मार्गदर्शन, खान पान का नियमन और योगासन, अनेक प्रकार के इस प्रकार के अपने कार्यों की संरचना को किस प्रकार से दैनिक जीवन को में बदलाव करना चाहिए, अपने जीवन को किस प्रकार से परिवर्तित करना चाहिए, यही हमें आत्मीय शक्ति को मजबूत करने के भाव ऐसे समय में हमारे अंतःकरण में विराजमान होते हैं। मन की मजबूती दोस्तों, आत्मा की मजबूती, मन की मजबूती को, मन अगर मजबूत होगा तो आत्मा में मजबूती होगी। मन की मजबूती, साहस और पराक्रम हमारी आत्मीय शक्ति को बल प्रदान करने में अहम भूमिका अदा करते हैं। जैसे कि दोस्तों, कोरोना काल में भी मजबूत आत्मीय शक्ति से काफ़ी लोगों ने महामारी की जंग में जीत हासिल की और अपने जीवन को बचाए रखने में वह सफलता प्राप्त की। तो आत्मीय शक्ति से हमारे अंदर आत्मविश्वास जगता है, आत्मबल प्रबल होता है और हमारे मनोबल में अपेक्षाकृत बदलाव आता है और मनोबल हमारा ऊंचा होता है। ऐसी स्थिति में दोस्तों हमें बड़े से बड़ा संकल्प भी आसान जैसा प्रतीत होता है। असंभव कार्य भी संभवता में परिवर्तित हो जाता है। आचार्य द्रोण द्वारा दोस्तों जब एकलव्य को शिष्य नहीं मानने पर भी उसने मिट्टी के गुरु की मूर्ति बनाकर उनकी प्रतिमा से ज्ञान अर्जित किया था। हम जब
उस प्रकरण को पढ़ते हैं, उसका ध्यान अपने अंतःकरण में उसके ध्यान को का आंकलन करते हैं और ऐसी परिदशा का आंकलन करते हैं। और पुस्तकीय ज्ञान से हमें यह विदित है कि एकलव्य को शिष्य नहीं मानने पर भी उसने मिट्टी से गुरु की मूर्ति बनाकर उनकी प्रतिमा से ज्ञान अर्जित करने के भाव। श्रद्धा हमारे जीवन का सबसे बड़ा सार है और श्रद्धा हमारे जीवन को कितना परिमार्जित करती है यह हमें एकलव्य के जीवन से सर्वविद्यमान है। अर्जुन दोस्तों आचार्य द्रोण से बहुत चर्चित शिष्य थे, लेकिन जो ज्ञान की पराकाष्ठा एकलव्य को प्राप्त हुई वह अर्जुन को नहीं प्राप्त हुई। यह सब शक्ति दोस्तों आत्मीयता की प्रधानता का श्रेय है। अगर हम सूक्ष्म रूप से विचार करें तो एकलव्य जो है उसने किस प्रकार से उसका परित्याग करने पर भी उसने अपनी श्रद्धा भावों को ज्ञान को अर्जित करने के जो श्रद्धा के भाव हैं और सरस्वती द्वारा माँ सरस्वती द्वारा प्रदत्त जो ज्ञान हमको कोई नहीं चाहते भी अगर हम उस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, यही हमारी पराकाष्ठा का सबसे बड़ा मानव होता है। यही मानव की श्रद्धा और इच्छा शक्ति का सबसे बड़ा प्रबल प्रमाण है और यही हमारे लिए हमारे जीवन में अगर हम इसको अवतरित करें तो यह हमारे लिए एक प्रकार का सबसे बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। ऐसे भावों को अपने मन में अंतर्निहित करने पर, इस प्रकार के विचारों को, इस प्रकार के कर्तव्यों को, इस प्रकार के मानवीय जीवन के प्रमाणों को हम अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं तो ये हमारे जीवन के लिए प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। इसीलिए हमें इस प्रकार के भावों को, इस प्रकार के जीवन को, इस प्रकार के वृत्तांतों का पुस्तकीय अध्ययन भी करना चाहिए और अनेक प्रकार से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जबकि दोस्तों जब हम प्रेरणा किसी से भी प्राप्त करते हैं वही प्रेरणा के भाव हमारे अंतःकरण में जगते हैं और वह हमें कोई नई प्रेरणा को दूसरों के देने के लिए हमारे अंतःकरण में जागृत होती हैं। तो ये एक प्रकार की दोस्तों ईश्वरीय शक्ति बन जाती है। इसी के परिणाम स्वरूप जब अर्जुन ने साक्षात रूप में ज्ञान अर्जित किया, आत्मविश्वास प्रवृत्ति की इच्छा शक्ति के अनुसार बदलता भी रहता है दोस्तों। हम अपना मनोबल जितना बढ़ाएंगे, अपनी इच्छा शक्ति जितना बढ़ाएंगे, जितना अपने अंतःकरण को आत्मसात करेंगे, उसमें निरंतर जागृति का संचार होगा और जागृति के भाव हमारे अंतःकरण में अवतरित होंगे। दोस्तों इस प्रकार के कार्यों की शुरुआत से ही उत्पत्ति माता पिता, बंधु बांधव, सामाजिकता का स्वच्छ परिवेश और गुरुजनों की कृपा और अपने सहपाठियों द्वारा संभव हो सकता है। इस प्रकार के ज्ञान को अर्जित करने की प्रेरणा तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने अपने कर्तव्यों के अनुसार, तुलसीदास ने इस प्रकार का चित्रण अनेकों जगह रामचरितमानस में भी किया है। दोस्तों रामचरितमानस में जामवंत हैं जिन्होंने पवन सुत हनुमान जी को अपनी शक्ति का पता नहीं, हनुमान जी को अपनी शक्ति के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं था, लेकिन उनके द्वारा हनुमान जी ने अपनी आत्मीय शक्ति को जागृत कर समीर पर्वत को भी उठाकर संजीवनी बूटी लाने और समुद्र के रास्ते लंका में प्रवेश कर सीता जी की खोज करके बलशाली होने का प्रमाण साबित किया। ये हमारे सामने दोस्तों रामचरितमानस की यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उनको शक्ति की प्राप्ति की, लेकिन उन्होंने कभी भी उसको साकार रूप में यानी उसको कभी भी
प्रत्यक्ष रूप में अवतरित करने का के भाव नहीं संचित किए, लेकिन हनुमान जी में उस प्रकार की शक्ति है करके यह जामवंत जी ने हनुमान जी को के बल के जब वह लंका में प्रवेश किए तब उनकी आत्मशक्ति को जागृत करने की प्रेरणा उनको प्राप्त हुई। तो जिस प्रकार से उन्होंने लंका में प्रवेश करके अनेक कार्यों को चरितार्थ किया और पूरी लंका के लोग भी उनको देख करके आश्चर्यचकित हुए। हनुमान जी को खुद ही यही पता नहीं था कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो प्रेरणा के स्रोत के रूप में जिस प्रकार आत्मीय शक्ति को जगाने की के भाव जामवंत जी ने पवन सुत हनुमान जी को शक्ति की पता का ज्ञान कराया, तभी हनुमान जी ने असंभव को भी संभव में परिवर्तित करने की शक्ति का के प्रतीक के रूप में वो अवतरित हुए। दोस्तों, आज लोगों में आत्मीय शक्ति में गिरावट दिखाई देती है, क्योंकि कार्यशैली में नैतिक मूल्यों का लगातार गिरावट हो रही है, हनन हो रहा है। मनुष्य अंदर से टूट चुका है, जिसका मुख्य कारण है हम किसी को भी प्रोत्साहित करने में अपनी लाचारी महसूस कर रहे हैं। आज के परिवेश की में अगर हम देखें तो आज एक व्यक्ति दूसरे को हतोत्साहित करके उसे निरंकुश बनाने की सोच से अभिशप्त है। इसका मात्र कारण है महत्वाकांक्षा, अपेक्षा और अपने आधिपत्य को स्थापित करने की भावना। आज जामवंत के समान निजी किसी भी प्रतिभा में जान डालकर जन जागृति का वातावरण प्रशस्त करने की आवश्यकता है। आज की आवश्यकता है दोस्तों, हमें अपने अंतर्मन में किसी प्रकार की मुश्किलों का सामना करने, किसी भी चुनौतियों से संघर्ष करने, किसी भी चुनौती का मुकाबला करने और परिस्थितियों के अनुसार अपने जीवन को सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसरित करने और कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मीय शक्ति को उजागर कर एक जीता जागता उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए हनुमान जी जैसी शक्ति और भक्ति का संचार करने की आवश्यकता है। तभी हम दोस्तों महामारी जैसी गंभीर बीमारियों और आतंकवाद जैसी राक्षसी प्रवृत्तियों का विनाश करने में सक्षमता हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, हमारी प्रत्येक मानव जीवन की सच्ची निष्ठा, देशभक्ति, देश के आत्मीय भावों की शक्तियों को जगाने के लिए देश की अस्मिता और देश की सुरक्षा, देश की जो प्रगति है उसमें लगातार निरंतर आगे बढ़ने की भावनाएं और देश की जो संपत्ति है उसकी सुरक्षित रखने की और उसको अपने घर की संपत्ति से भी अधिक बहुमूल्य समझने की शक्ति का अगर हमारे अंतर्गत संतरण हो सकता है, तभी हमारी आत्मशक्ति मजबूत हो सकती है। तो मानव जीवन के अस्तित्व और प्रियजन और अपने राष्ट्र को बचाने में तभी हम कामयाब होंगे। यही दोस्तों, आज कल के न्यूज़ में पढ़ रहा था कि भारत जो है जनसंख्या के घनत्व में आज विश्व में सबसे पहला स्थान भारत ने प्राप्त कर दिया है, जबकि भारत का क्षेत्रफल इतने बड़े जनमानस को के क्षेत्र के दबाव के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी हम इतने बड़े जनमानस के घनत्व को और इतने बड़े जनमानस के भरण पोषण की कामयाबी को हासिल कर रहे हैं। यह हमारे आत्मीय शक्ति की प्रबलता का सबसे बड़ा मानक है। यही दोस्तों सही मार्गदर्शन देश को सशक्तिकरण और आगे की सोच को अपने प्रत्येक जनमानस में देश की शक्ति को मजबूत करने, देश की दशा को सुसंगित रखने के लिए और देश के मानकों का
सही ढंग से निर्वहन करने के लिए सभी नागरिकों को देश की सेवा और देश को मजबूती, देश को किस प्रकार से हम आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ऐसे भावों का सृजन करने का निजी स्वार्थ से हटके देश की अस्मिता की ओर ध्यान लगाने की आवश्यकता है। तभी इतने बड़े जनमानस के घनत्व को हम लंबे समय तक चरितार्थ करने में, उनके लालन पालन करने का कार्य करने में आत्मीय शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। जन भावनाओं में सामंजस्य की भावना, परस्पर भाईचारा, सहयोग और सौहार्द से आत्मीय शक्ति को अवश्य बल प्रदान मिल सकता है। हर एक मानव के अपने चिंतन को जिस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, जो दिशा हमारे देश की शुचिता के लिए हानिकारक है, जो लाभदायक है, हानिकारक चीज़ों में हमें तुरंत उसके गति को रोक करके लाभकारी चीज़ों में गति को बढ़ाने की आवश्यकता पर ध्यान देना प्रत्येक मानव जीवन के आत्मीय शक्ति का प्रबल मानक है। इसी स्वरूप में दोस्तों, आत्मीय शक्ति को जगाने के और देश की शुचिता को हमेशा के लिए सजो कर रखने के लिए परमात्मा से हमें ध्यान लगाना चाहिए। इतनी शक्ति हमें देता दाता, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। आत्मा का आत्मा से मेल हो, आत्मा का आत्मा से मेल हो। नेक कार्यों की नित पहल हो, नेक कार्यों की नित पहल हो। झूठ फरेब से हम रहें दूर सब जन, झूठ फरेब से हम रहें दूर सब जन। दिल में दिखावा न रहे किसी का, दिल में दिखावा न रहे किसी का। हम सत्य का आशय लें सदा, हम सत्य का आशय लें सदा। जन भावना की अभिव्यक्ति से हम सत्य का आश्रय लें सदा। जन भावनाओं की अभिव्यक्ति से हर मन को कर दे निर्मल सदा, हर मन को निर्बल कर दे सदा। बैर होना किसी का किसी से, बैर होना किसी का किसी से। सफलता के उपवन में, सफलता के उपवन में पले हम सदा, सफलता के उपवन में पले हम सदा। मानवता की मिसाल पेश करें हम सदा, मानवता की मिसाल पेश करें हम सदा। सबके हृदयों में प्रकाश की बेला हो, सबके हृदयों में प्रकाश की बेला हो। ज्ञान के संचार का सदा सृजन हो, ज्ञान के संचार का सदा सृजन हो। अलख निरंजन ज्योति की छाप हो, अलख निरंजन ज्योति की छाप हो। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर हो। तो दोस्तों, मन के विश्वास को, मन की आत्मीय शक्ति को, मन के आध्यात्म को, मन के जागरण को, मन के संकल्प को और मन की सही शुचिता को हमें कभी भी अपने को कमज़ोर नहीं बनाना चाहिए। जब हम मन, वाणी और विवेक से अपने मन को हमेशा, अपने मनोबल को ऊंचा उठाएंगे, निश्चित ही हमें आत्मीय शक्ति की उजागरता से स्वयं, अपने समाज, अपने देश, अपने परिवार के अस्तित्व की हम सही ढंग से शुचिता के साथ आगे लगातार निरंतर आगे बढ़ने के स्वप्नों को साकार कर सकते हैं। और आज के प्रतिस्पर्धा के युग में जिस प्रकार से हमारे सामने अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ, विषमता, चुनौतियों का सामना करने के भाव आ रहे हैं, चुनौतियाँ आ रही हैं,
उन चुनौतियों को भली भांति संपादित करने में हम सफलता की सीढ़ी और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने में हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे देश के प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक युवा शक्ति को आत्मीय शक्ति की भावना से हम कैसे संजोकर रखने में, सुंदर भाव से संजोकर रखने में प्रबल होंगे, उनकी भावनाओं को जागृत करने में, यही से हमें देश की उन्नति और मानव जीवन के लिए अपार शक्ति के भावों का संचार हमारे अंतःकरण में हो सकता है। यही देश की उन्नति के सबसे बड़े मानक हैं। इसी से हम जन जागृति और अपने देश के में शुचिता और सुंदर भावों का संचार कर सकते हैं। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज प्रेरणादायक भावों में सब लोगों के सुंदर जीवन की मैं कामना करता हूँ। सब लोगों को अपने जीवन में आत्मीय शक्ति को जगाने का प्रयास करना चाहिए।